जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की इस वक़्त इस्तांबुल में टॉक्स हो रही हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद आज फायरिंग हो गई है दोनों मुल्कों के बीच में। पाकिस्तान कह रहा है अफ़गानिस्तान ने फायरिंग की है और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने फायरिंग की है। क्या कहेंगी आप? मामलात किस तरफ जा रहे हैं? ख्वाजा आसफ ने आज कहा है कि एक हमला हुआ तो हम 100 करेंगे अफगानिस्तान पे। आपको लड़ाई नजर आ रही है? क्या देख रही हैं? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और सर इस तरह पहले तो सर मैं वो बॉर्डर फायरिंग की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की सिचुएशन तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी रहती है, जैसे अफगानिस्तान के यानी सीज फायर हो गया या कह दिया कि अब फायरिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी बॉर्डर पे छोटी मोटी फायरिंग जो है वो चला करती हैं। अब वो क्यों चलती हैं पता नहीं, उतनी डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में चाहे सीज फायर हो भी गया और तब भी अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था उसमें भी यही कहा गया था कि जी सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो भारत कह रहा था कि जी पाकिस्तान साइड से फायरिंग हुई है और हम कह रहे थे कि भारत साइड से हुई है। तो बहरहाल कहाँ से होती है कुछ समझ में नहीं आता, तो शायद यही अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब सर सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, जो कि पहले भी कहा गया था कि इनको अवॉइड करनी चाहिए। और जैसे जंग बंदी से पहले जुबान बंदी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा अटैक्स कर देंगे और 100 अटैक कर देंगे और 1000 अटैक कर देंगे और इस किस्म की बातें अगर ये कहेंगे ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त एज अ डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में है, तो यकीनन कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा बॉर्डर की दूसरी तरफ। और जवाब में वहां से भी उसी जबान में बात की जाएगी। तो इन्हें क्या करना है? ये लड़ाई को बढ़ाना चाह रहे हैं या लड़ाई को कम करना चाह रहे हैं? लग ऐसा रहा है कि फिलहाल ये लड़ाई को जारी रखना चाह रहे हैं, ना बढ़ाना चाह रहे हैं ना कम करना चाह रहे हैं जैसे चल रही है उस तरीके के अटैक्स और ये सब कुछ चलते रहें, ताकि कुछ लोगों का शायद फायदा होना है उसमें कि जी बॉर्डर पे बड़ी टेंशन है और अगर ऐसे में कुछ लोगों की रिटायरमेंट आ गई है और अगर वो रिटायर हो गए तो बाकी क्या बनेगा पाकिस्तान का, शायद वो वाली कहानी चलाने की कोशिश की जा रही है। वरना होना तो ये चाहिए था कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जाता जिससे जिससे लड़ाई जो है वो कम हो। किस नहीं नहीं, किसकी रिटायरमेंट आ रही है? आर्मी चीफ की। वो तो नहीं रिटायर हो रहे, वो तो उनके तो 5 इयर्स का टेन्योर है ना। सर तो 29 को रिटायर नहीं हो रहे वो इस मंथ की। आपने दरअसल लेजिस्लेशन नहीं देखी जिसपे जो सर्विसेज चीफ हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनकी जो टर्म है वो 5 साल की हो चुकी है, तो रिटायर तो नहीं हो रहे वो। तो वो तो चले, टर्म ही 5 साल की है। क्योंकि अभी तो बार बार यही बात की जा रही थी कि 29 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट डेट आ रही है, उससे पहले पहले बहुत से चेंजेस किए जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप कह रही हैं कि बिकॉज रिटायरमेंट आ रही है तो जंग की जा रही है अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा अफगानिस्तान बॉर्डर पे जंग की जा रही है रिटायरमेंट की वजह से। मैं ये कह रही हूँ कि टेंशन को वैसे का वैसा रखा जा रहा है ताकि ये बहाना बनाया जा सके या ये कहा जा सके कि जी इनकी बहुत, आपको याद है जब बाजवा साहब की रिटायरमेंट आ रही थी तो बाजवा साहब के एक्सटेंशन के से पहले कहा गया था कि जी क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया है और इमरान खान ने कहा था कि जी यही संभाल सकते हैं, तो उनको एक्सटेंशन मिल गई थी बाजवा साहब को, जो कमर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उस वक्त बालाकोट का अटैक हुआ था। और कहा गया कि जी अगर ये चले गए तो ये तो काम कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ा गलत हो जाएगा। ऐसे करके उनकी एक्सटेंशन हो गई थी। खैर उनकी एक्सटेंशन तो हो गई थी लेकिन इमरान खान खुद नहीं रहे। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी कोई वही चीजें, सर बहुत सी चीजें ऐसी लाई जा रही है जिसमें इनकी पावर भी बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। अब और क्या पावर इनको चाहिए? मतलब ये आर्मी चीफ भी बन गए, ये फील्ड मार्शल भी बन गए, अब क्या करें हम लोग? क्या वो पंखे वंखे लेके खड़े हो अजीमुल शान शहनशाह, वो गाना गाएं क्या? क्या करें हम? और मतलब और पावर जो है वो आपने इनकी पहले क्या पार्लियामेंट के किया? जरिए बढ़ाई जा रही है। आपने पहले क्या किया और आपसे पहले क्या मांगा जा रहा है? क्या आपका तो कोई चीज? लेना देना नहीं है ना इस सारी चीजों से। आप क्यों इसमें इतनी आग बगोला हो रही हैं कि हम पंखे ले दें, ये करें? मतलब मैं आपने क्या इस किया है? कंट्री की आप सिटीजन हूँ सर, इस अच्छा कंट्री में कंट्री रहती की। हूँ मैं। अच्छा और अच्छा अच्छा उसके बाद आप उनकी पावर और बढ़ा देंगे और पार्लियामेंट की पावर को और कम कर देंगे, तो फिर उससे आम आदमी जो आम लोग हैं, सर आप तो आम है नहीं, ठीक है ना?
ये जो आम लोग, ये मैंगो पीपल जो है, वो तो मैं हूँ सर, तो हमारे ऊपर क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्या बात कर रहे हैं सर आप? अजीब मैंगो अजीब बात पीपल, कर रहे हैं आप आप मैंगो उनको अभी। पीपल अभी मतलब जी हाँ सर, अभी उनको मतलब आम लोग सर, सर अभी उनको और पावर चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, गिरा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, उसके बाद इनको और पावर चाहिए सर। कमाल है। नहीं, 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 मुझे ये बताएं, अभी तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है? आप ये स्पेकुलेट कर रही हैं ना, दरअसल यू आर स्पेकुलेटिंग, आप अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं कि ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, पावर्स दी तो जा सर रही वो हैं। 27th अमेंडमेंट जलाई जा रही है, तरमीम जलाई जा रही है, वो क्या है? क्या है? आप बताएं, आप यू आर इस आप वक्त बताइए सर, तमगा आपको मिला है मुझे थोड़ी, लेकिन वो ह्यूमन जो लाई राइट्स जा रही है, मुझे जहां तक समझ आई है। एक्टिविस्ट आप है ना इंसानी हकूक के, आप कह रही हैं मैं मैंगो हाँ पीपल की, सबकी ह्यूमन राइट्स हाँ एक्टिविस्ट, हाँ। ये तो आपने सर नीचे लिखा हुआ है मैंगो बिल्कुल पीपल सर, एक्टिविस्ट। हूँ ना सर मैं मैंगो पीपल। तो तो नहीं, नहीं, लेकिन आप मैंगो पीपल नहीं, आप मैंगो पीपल की एक्टिविस्ट हैं। नहीं सर, तो मैं खुद भी मैंगो पीपल हूँ, लेकिन सर मैं यही बता रही हूँ कि उसमें यही कहा जा रहा है ना कि जो आर्मी चीफ हैं उनके इख्तियारात मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। जो जो नहीं, एक, जो फील्ड मार्शल है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर कहते हैं दिया जा रहा है, मींस कि अगर एक जो फील्ड मार्शल है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं था, तो उसका सर पहले कॉन्स्टिट्यूशनल तो सर इज्जत से नाम लीजिए, फील्ड मार्शल है क्या होता है सर? फील्ड क्या मार्शल है है? सर, नहीं, है बोले सर, नहीं, नहीं, है बोले सर, तो फील्ड रिस्पेक्टफुली नाम लीजिए सर। मैंगो पीपल आपको लेते हैं। उठा के ले जाएंगे सर, तो हम क्या करेंगे सर? आप आप बताइए भला। मैंगो पीपल ऐसे करें, सर ठीक है? अपना ख्याल कीजिए मुझे सर, आप मतलब सुने, सर इज्जत से नाम लीजिए। सुने, आपने कहा है कि जो मैंगो पीपल है उनके मसले हैं, ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है, ठीक है? मैं जो है, क्योंकि आप बकौल आपके खास आदमी हो, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप जो है ना मैंगो पीपल केयरफुल रहें, मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों में पढ़ने पढ़ाने की, और ये जो आप ये जो करतबगरी कर रही है ना, ये जो टॉन्ट्स कर रही हैं, ठीक है, ये आपको जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सर मैं मैंने कौन सा टॉन्ट किया? वाह, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं लिया सर। अभी शुरू में ही आपने टॉन्ट करना शुरू कर दिया, आपने पता नहीं, कुछ हुआ नहीं है, पहले ही स्पेकुलेशन हवा भर रही हैं, ये मैंगो पीपल हैं, हम ये हैं, आप पहले ही रोना धोना वो ट्रेडिशनल जो होता है वो ही आपने शुरू कर दिया। लेकिन बात तो ये है, अब मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ बताएगी तो पता चलेगा ना, बिकॉज देयर इज नथिंग व्हिच हैज कम आउट येट ऑफिशियली। बाकी तो लोग हैं जितने मुंह उतनी बातें, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो कि किस तरह की सर चीजें जो है। ऑफिशियली तो खैर बहुत सी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन आप एज अ एनालिस्ट और एज अ जर्नलिस्ट लोगों को पता तो होता ही है क्या कुछ चल रहा है, कि आप पढ़ते नहीं है। मैं तो मुझे पढ़ती हूँ सर, कम से कम। मैं और थैंक मुझे, यू। मैं पढ़ पढ़ के कुछ ना कुछ अंदाजा हो रहा है कि क्या सर, बिल्कुल मतलब अब तो दूसरी कंट्रीज ने भी इस बारे में लिखना बोलना और वीडियो बनानी शुरू कर दी। अगर आपने नहीं देखी, आप बिजी रहे होंगे यकीनन कहीं, आई एम श्योर आप कहीं बिजी होंगे, आपसे मिस हो गया होगा। पता नहीं अब आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब, ये बिकॉज मुझे ज़ाती तौर पे ऐसी जो बातें आप कर रही हैं, आई हैव नो आइडिया कि ये क्या आप इस वक्त फरमा रही हैं, और ये गुल खिलाने के चक्करों में आप। नहीं सर, आप जाहिर है आप समझते हैं, हमारे लोगों को बहुत आखिर तक पता है। हम इतने सर अनजान लोग हैं कि आप सोचें, इतना बेखबर रहते हैं हमारे लोग कि 11 साल उसामा बिन लादेन यहाँ रहा, हमें पता कोई नहीं लगा। तो सर एक मतलब अमेंडमेंट की जा रही है, वो कहाँ से हमें पता लगेगी? मामूली सी चीज, जब हमें 11 साल उसामा बिन लादेन का नहीं मालूम हुआ कि कहाँ है। हम अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट है या नहीं है, हालांकि वहां यूएन में लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं मान रहे। सर हमें बहुत सी चीजों का नहीं पता लगता, टाइम पे 11-11 साल लग जाते हैं सर, तो इसमें पीपल भी है, पता लग जाएगा सर। मैंगो पीपल बिल्कुल। है, हाँ मैंगो मामूली लोग, बिल्कुल। मैंगो पीपल को नहीं पता चलता, वो आपकी बात सही है। जो ये मैंगो वाले मसले मसाइल होते हैं ना, आई अंडरस्टैंड, उनको नहीं पता होता, बाकी लोगों को जो रूटीन में जो चीज़ों को समझते हैं उनको डेफिनेटली पता होता है। डॉक्टर साहब, ये आप ये जो फील्ड मार्शल के हवाले से बातें कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, उनको हाँ ऑलरेडी जो है वो एयर चीफ, नेवल चीफ एंड आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो अब से है ही 5 साल का। सो मीन्स वेन एवर दे विल बी अ नेक्स्ट आर्मी चीफ आफ्टर 2 years, तो वो उनका टेन्योर 5 साल का हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली
what is the important thing तो in सर my जो बार-बार बात की जा रही है जो 27th अमेंडमेंट की, उसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि इनकी पावर बढ़ाई जाएगी और ये सब कुछ इन्हीं के हाथ में चला जाएगा, और मौलाना फजलुर रहमान और ये सब लोग क्यों शोर मचा रहे हैं सर? आई डोंट नो मैडम, ये पता नहीं क्या है, बिकॉज ये सियासतदान है, हर कोई अपनी अपनी कर रहा होता है। आप ज़्यादातर क्योंकि इनको ज़्यादा सुनती हैं, समझती हैं इनके बारे में, तो मुझे तो कोई ज़ाती सर फैसल बाउडा साहब भेजे गए थे मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए, आपको तो पता ही फैसल बाउडा साहब की क्या रेपुटेशन है। मैंने कहा था वो कोई पैगाम नहीं लेके आए, तो बात तो खत्म हो गई ना फिर। सही बात है सर। बहरहाल अच्छा चले, ये तो हो गया। अब तालिबान से भी लड़ाई आपने देखे, आपने बेसिकली इल्ज़ाम लगा दिया जी कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो मामलात जो है वो क्योंकि उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है तो बॉर्डर पे मामलात खराब कर दिए गए हैं। नहीं सर, वैसे भी वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लगी रहे, ज्यादा लंबी भी ना हो, अच्छा ताकि एक बात लोगों के कई काम फंसे होते हैं ना सर, ये उधर फिर अटेंशन डाइवर्ट करके निकल जाते हैं ना बहुत सी चीजों में से। आपको पता है डॉक्टर साहब कि पिछले 4 सालों के अंदर कितने पाकिस्तानी जो हैं वो टीटीपी या जो इन लोगों से लड़ते हुए मारे गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पब्लिक, पिछले 4 सालों का डू यू हैव एनी आइडिया कितने लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं? सर आपको पता है कि जितने लोग इन जंगों या इन लड़ाइयों के अलावा पाकिस्तान में कितने लोग मारे जाते हैं डेली बेसिस पे? कुछ तो अंदाजा है आपको कि सुने जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे जितने लोग मारे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर और दूसरी जगहों पे पाकिस्तान में मारे जाते हैं? आपके पास कोई डाटा है उससे रिलेटेड? मैं आपको मैं कुछ पता है कि क्या हुआ है बलूचिस्तान में? कितने लोग मिसिंग पर्संस का इशू जो बना हुआ है, कितने लोग हैं जो मिसिंग की लिस्ट में है, मिसिंग कितने पर्संस की लिस्ट में है, या कितने लोग पाकिस्तान में डेली बेसिस पे मारे जाते हैं, या कितने लोगों की जाने जाती है? सर कुछ पता है आपको? अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कितने लोग मिसिंग है बलूचिस्तान में? आपने कहा है ना कि अभी बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं और वहां पे बंदे मारे जाते हैं, कितने मिसिंग हैं और कितने मारे जाते हैं? सर हजारों की तादाद में मिसिंग पर्संस का बताया जाता है। वहां से जो लोग यहाँ इस्लामाबाद एक प्रेस होता है, क्लब के सामने आके बैठते हैं, आप उनसे कभी मिले हैं जाकर? मैं कई सुने बार उनके कैंप्स में गई हूँ सर, मैंने उनके इंटरव्यूज और दिए, मैं आपको वो क्लिप भी भेज सकती हूँ। आपने अच्छा कभी जाकर वहां विजिट किया है? आपने कभी पूछने की सुने कोशिश की है उन लोगों से कि क्या क्या बात है? मैं ये कह रही बड़ा हूँ, बॉर्डर की जो आप बात कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे तो सर बहुत अरसे से हमारी लड़ाई चल रही है, तो जाहिर है एक बड़ी तादाद होगी जिनकी जाने गई होंगी दोनों तरफ। अच्छा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारी साइड पे जाने गई है, दूसरी तरफ नहीं गई, दोनों तरफ की जाने जा रही है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि नहीं हमारी नहीं पॉलिसीज देखने की जरूरत है ना। डॉक्टर साहब, आप दरअसल एक दाएं से बाएं हो जाती हैं, किसी एक पॉइंट पे रहें। पॉइंट ये है, मैंने आपसे पूछा कि कितने लोग मारे गए हैं, आपको आइडिया? आपने अगले से उल्टा सवाल मुझे एक और कर दिया। मैंने वहां पे पूछा, आप वहां से निकल के फिर अफगानिस्तान चली गई कि आपको पता है वहां पे भी बंदे मारे जाते हैं। तो मैंने सर तो वापस आ गई ना सर, सुने तो सही, मैं बस। सही ना बात, किसी एक सीक्वेंस से शुरू करते हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी हो रही है या जो टीटीपी से लड़ते हुए या बीएलए से लड़ते हुए 4,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। जस्ट दिस ईयर मोर देन 570 या 80 के करीब फौजी शहीद हुए हैं और 1,000 के करीब बाकी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस और 250-300 सिविलियन शहीद हुए। 4,000 पाकिस्तानी 4 सालों में, जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए, शहीद हुआ है बिकॉज दे हैव अनलीश्ड टीटीपी। उन्होंने टीटीपी को अनलीश किया हुआ है। दैट इज अ वन पॉइंट मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। और हमारी जो डिमांड है अफगानिस्तान से वो यही है कि आप टीटीपी को लगाम डालें। अब सवाल ये है कि जो आप कह रही हैं बात उल्टा कि जी उनके भी मारे जा रहे हैं, बताएं कितने धमाके हुए हैं काबुल में, कंधार में, पोस्ट में, कहाँ पे वहां पे उनके लोग, पुलिस उनकी जो अफगानिस्तान की, सुन सर लीजिएगा फिर बोल लीजिएगा, कितने लोग अफगानिस्तान में, खोस्त में, अगर आप अपना कोई डाटा निकाल सकें, देर इज नन, देर इज नो अटैक ऑन अफगानिस्तान। काबुल में, कंधार में, जो वहां पे उनके ऊपर फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या तालिबान के ऊपर दहशतगर्द जमातों ने हमला किया हो, कोई भी नहीं है। कोई एक आधा वाकया कहीं पे इस्लामिक स्टेट ने किया है। इतने हजारों लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। तो हमारा जो अफगान तालिबान से मसला था वो ये था
तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को कह रहा है, ये मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक़्त एक टफ लाइन लेके अफ़गानिस्तान पे बैठा है कि हमने 4 सालों में 4000 बंदे मरवा लिए, अब हम मज़ीद बंदे नहीं मरवाएँगे, और ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट हक है। ऑन द अदर साइड अफ़गान फोर्सेस के ऊपर कोई हमले नहीं हुए, ना वहाँ पे बंदे मारे गए हैं, ना वहाँ पे कोई बम धमाके हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये पॉइंट आपके सर मैं देखिए, ये जिस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत बनी थी, कौन था जो लड्डू बांट रहा था? हमारे लोग थे। कौन था जो वहां जा जाकर कावा पी रहा था? हमारे लोग थे। और सिर्फ हमारी पॉलिटिशियन ही नहीं थे, हमारी मिलिट्री फोर्सेस के लोग भी थे। उसके बाद कहा जा रहा था कि जी अब तो असल आजादी आई है अफगानिस्तान में। टीटीपी इस 4 साल से जो कुछ हो रहा है उससे पहले से टीटीपी के अटैक्स चल रहे थे, बीच बीच में अटैक्स रुक भी जाते थे। कहा जाता था कि जब भी पाकिस्तान के पास पैसा आता है तो कुछ पैसा उन्हें दे दिया जाता है, हथियार दे दिए जाते हैं, उसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं, कोई सीज फायर भी हो जाता था कोई तरह का। और फिर उस जब वो पैसा उनका खत्म हो जाता था महीने 1.5 महीने में, वो फिर आके अटैक शुरू कर देते थे। तो बात सारी ये है कि सर फिर मैं वही बात कहूंगी और आपको बुरा लगेगा कि ये चीजें जो हैं ये आप लोग जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं उस वजह से आपसे ये चीजें हैंडल नहीं हो रही। आप जब तक वहां के लोगों को अपने साथ नहीं बिठाएंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, केपीके के लोगों को और साथ अफगानिस्तान के लोगों की जब तक आप मीटिंग नहीं कराएंगे। बीच में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि जी मैं चला जाता हूँ अफगानिस्तान, मैं बात करके आ जाता हूँ, तो उनके ऊपर हा हू मच गई थी कि ये कैसे चले जाएंगे और इस तरह की बातें हो रही थी। और टीटीपी के लोग आपके सिर्फ बॉर्डर के उस तरफ नहीं है, आपके बॉर्डर के इस तरफ भी टीटीपी की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो आप लोग खुद लाए हैं या किसी गवर्नमेंट के थ्रू लाए हैं या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के थ्रू लाए, लेकिन वो यहाँ पर बैठे हैं। और वही चीज सर जिस वक्त भारत आपको कहता है कि जी आपके यहाँ से लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, हमारे लोगों की जाने जा रही हैं, और जब वो पलट के अटैक करते हैं जो ना तो हमारी मिलिट्री पर होता है, ना हमारे सिविलियंस पर होता है, ना हमारे पुलिस वालों पर होता है, तो आप फिर पलट के कहते हैं जी ऐसा कैसे कर दिया, और क्यों मसूद अजहर के यहाँ आगे और क्यों हाफिज सईद के ठिकानों पर अटैक किया। तो सर अगर आप वो गुड तालिबान और बैड तालिबान जो किया करते थे ना पहले, जिसको हमारे अक्सर इंडियन दोस्त गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट बोलते हैं, वो हम गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं कहा करते थे, गुड तालिबान बैड तालिबान होता था। तो सर तो फिर जाहिर है कि दूसरे के लिए वही चीज आपको सही लगती है और अपने लिए गलत लगती है, तो अपनी पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें। अगर वो जो वाली बात है ना कि फिर आप कहेंगे जी पूरी बात नहीं बताई, आधी बात बताई, कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो सर अब भुगती है। जाहिर है जाने तो लोगों की जाएंगी, और ये जाने किन की वजह से जा रही है सर? वो बेचारे जो मामूली सिपाही और मामूली पोस्ट के जो फौजी होते हैं उनकी जाने जा रही है, और उनको मारने में आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुशर्रफ के जमाने में भी सर बहुत जनरल मुशर्रफ के जमाने में भी बहुत लोगों की जाने गई थी। अमेरिका के चक्कर में उन्होंने कहा था कि जी 4000 के 5000 लोगों की जाने जो है पाकिस्तान में चली गई हैं। सर हम लोगों को समझा क्या जाता है, जैसे मैं कह रही हूँ कि काम लोग कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी लोगों की है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इतने फौजी हमारे जो जाने दे रहे हैं वहां पर, उनकी जाने उनके जो जो सर पे बैठे जो अंदर अपने ऑफिस में बैठ के सारा प्लान करते हैं ना, जो बकौल आपके कि जी असल में तो सारा उन्होंने डिजाइन किया था, ये मौतें भी उन्हीं ने डिजाइन की हैं। ये लोगों की जो मौत हो रही है, जो लोग मर रहे हैं ना, इस बात का क्रेडिट भी इन्हीं लोगों को देना चाहिए। अपने लोगों को मरवा रहे हैं और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि जी देखो जी टीटीपी ने इतने लोग मार दिए, ये देखें जी बीएलए ने ये कर दिया। अरे आप कर क्या रहे हैं? आपकी ना पॉलिसीज ठीक है, ना आप कोई प्लान करते हैं, ना आप किसी से बात करते हैं। हर दूसरे बंदे को जो आपकी मर्जी की बात नहीं करता आप कह देते हैं ये तो जी टेररिस्ट है, ये तो दहशतगर्द है, ये तो जो गद्दार है, ये तो पाकिस्तानी नहीं है। इस किस्म की तो बातें आप करते हैं, दूसरों को चिढ़ाने वाली बातें आप करते हैं। आप ना तो लड़ाई को कम करना चाहते हैं, ना लड़ाई को बंद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं सिलसिला चलता रहे, और इसी तरीके से और बहुत सी चीजें निकलकर सामने आती हैं। जो केपीके में जो झगड़ा चलता है, केपीके में जो अटैक्स और क्या कुछ होता है सर, मैंने तो ये भी सुना है कि वहां पे बहुत से चिलगोजे कौन कौन सी चीजों के बाग हैं उधर। एक मिनट में जो जगह का नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन खैर आ जाएगा थोड़ी देर में। केपीके साइड पे तो वहां पे ताकि जो उनके ओनर्स हैं उनको आपने पीछे की तरफ कहीं धकेल दिया है कि जी यहाँ पे तो बड़ा अटैक का खतरा है, और उन चीजों के ऊपर, उनके खेतों पर और तमाम चीजों पर कब्जा करके बैठे हुए।
तो सर ये चीजें भी तो चल रही है सर, तो वो सच्चाई जो है वो तो लोगों के सामने आ रही है ना, ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ पता नहीं है, आप उन्हें बस यही कहते जाए जी टीटीपी वाले आ गए, जी टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं। तो भाई आप जो है वो 15-20 हजार टीटीपी वाले जो है, यहाँ की 7 लाख फौज जो है वो कमजोर पड़ जाती है उनके आगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो 15-20 हजार लोगों को आप इतनी बड़ी फौज मार क्यों नहीं पा रही। आपने जी भारत को भगा दिया बकौल आपके, कभी 6 जहाज गिरा दिए, कभी 7 गिरा दिए, आज वो डोनाल्ड ट्रंप ने 8वां जहाज भी गिरा दिया। तो आपके आपने उनको बकौल आपके कि आपने शिकस्त दे दी, तो ये टीटीपी को आप क्यों नहीं दे पा रहे। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल यकीनन लोगों को, पब्लिक को पूछना चाहिए अपनी फौज से, अपनी गवर्नमेंट से, कि क्या वजह है कि अगर भारत जैसे कंट्री जो इतनी बड़ी है पाकिस्तान से, आप दावे कर रहे हैं कि आपने उनको हरा के भगा दिया, तो ये टीटीपी वाले आपसे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे। सर को जाने से कुछ नहीं होगा, डंडरफ हो गई है क्या। मैं सोच ये रहा हूँ कि व्हाट्सएप जो है वो कितना नुकसान कर देता है कई दफा लोगों का। सर और छोड़ दें सर, अब कुछ नहीं होता ये व्हाट्सएप से। सर आप भी थोड़ा सा पढ़ लिया करें, जो किताबें पीछे रखी हैं उनको कभी निकाल ले सर, यहाँ से मुझे मट्टी नजर आ रही है उन पर पड़ी हुई। सर झाड़ ही लिया करें। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप जो है वो लोगों का कभी इतना नुकसान कर देता है कि पूरी की पूरी जनरेशन जाहिल रह जाती है। मतलब उनको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, और वो इतना ओवर सिंप्लीफाई करके चीजों को दुनिया हमारी स्टडी कर रही है। और मतलब अब बड़ी दुनिया इंटरेस्टिंग बात, हमें स्टडी कर रही है, मतलब हद हो गई सर। मतलब कम फेंके, लोग देख रहे हैं सर, क्या बोलेंगे। दुनिया हमें अच्छा स्टडी कर रही है, वो क्यों। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। आपने कहा जी, अच्छा वैसे एक बात है, अमेरिका का $1 ट्रिलियन का दिफाई बजट है, वो अफगानिस्तान में तालिबान को ऐसे ही छोड़ के चला गया। इतनी ताकत, इतना असला, इतना कुछ ऐसे ही छोड़ के सारा कुछ चला गया, भाग गया। आया था इराक के अंदर, इतनी ताकत, इतना असला ऐसे ही छोड़ के चला गया, चंद एक 50,000 या लाख। अरे सर उनका क्या, हम तो मोमिन है ना। अब उनके साथ आप कहाँ में मैच कर रहे हैं, उन्होंने तो जन्नत सुने में तो भी नहीं जाना सही, सर, भाड़ में गए वो। सर सुने तो हमने सही। भारत को भगा दिया सर, भारत जो है वो भागने पे मजबूर हो गया दरअसल अभी आपको ये भी ऑपरेशन पता सिंदूर है, में। सर आपको तो ये हमने उनके पता 8 है, जहाज गिरा दिए, और 4 जहाज उनके सर अभी भी गिरने वाले, 2-4 दिन में ट्रम्प वो भी गिरा देंगे। तो सर मैं बात ये कि हमने तो भारत को शिकस्त दी है सर, हम अमेरिका हमारा क्या मुकाबला करेगा, होगा सर डोनाल्ड ट्रम्प अपना कोई प्रेसिडेंट, हम थोड़ी लिफ्ट कराते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको बड़ा बुरा लगता है, मुझे अंदाजा है कि जब भारत की शिकस्त और वो जहाज गिरने का, मुझे मैं मेरा क्यों कोई, बुरा लगेगा सर, मैं मुझे पाकिस्तानी हूँ सर। सुनो तो सही ना, मेरी वो बात तो कौन से सुनो। मेरे अब्बा के पैसों से जहाज खरीदा हुआ था, मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, गिरे ना गिरे। सुने तो सही। मतलब आपको फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। नहीं लेकिन अब नहीं गिर गए, हम क्या करें यार, नहीं हमारे सर, सर। मुझे मुझे गिरता हुआ जहाज बहुत अच्छा लगता है सर, कोई वीडियो हो तो मुझे भेजिएगा, मुझे बहुत मजा आता है सर। वो हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं ना, टॉम क्रूज की मूवीज में, और उसमें टॉप गन वगैरह सर मैंने बहुत देखी है। तो सर उसमें जो जहाज गिरते हुए दिखाते हैं सर, बड़ा मजा आता है सर मुझे। आप तो जाते रहते हैं जीएचक्यू, मुझे एक दो वीडियोस भेजिएगा जहां आप लोगों ने इंडिया का जहाज गिरा है सर, मैं देखूंगी सर, मैं बड़ा मजा आएगा। प्लीज सर मैं आई रिक्वेस्ट यू कोई सर, प्लीज कोई प्लीज सर आपने मुझे भेज दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपने इंडिया वालों को ये कहना है कि आपने ना रात को नहीं, दिन को हमला करना है। तो दिन में फिर आपको पता है ना, अभिनंदन को लाइव पकड़ लिया था, वो आपको हाँ। याद ही होंगे सारे ऑप्टिक्स वो सारी। तो वो हम्म। आपने बस एक पैगाम देना है वहां पे। क्यों सर, रात को अगर अटैक करते हैं तो हम वीडियो नहीं बना पाते, क्या बात है, लाइट गई होती है। सर देखिए बात ये है ना कि जब इंडियन एयरफोर्स जो है वो रात को 6-7 जहाज गिरने के बाद जब उस वक्त गिरे, तो वो सीधा उन्होंने अपनी लाइट्स ही बंद कर दी, अपनी एयरफील्ड्स की, जहां पे उन्होंने जहाज ओह! को उतारा उन्होंने लाइट्स बंद कर दी, इतना टेरर था। अब आपने कुछ बातें तो की सर मैडम, हमारे मोबाइल में लाइट नहीं है, मोबाइल की लाइट ऑन करके फोटो बना लेते हैं। बात मैं इसी का है, मैंगो पीपल को समझ नहीं आती, मैंगो सर ये बेचारे। देखिए ना सर, ये फोन है सर, इसके लाइट भी है, मैं लाइट ऑन करके बताऊं अब सर जाना उसके। चाहिए, आपने नया फोन लिया है, अब जब आपने ले ही लिया है, मतलब शोखियां मारने से छोटी काम आप जो है ना, छोटी चीज, इसीलिए आप अपने आप को मैंगो पीपल सुबह से कह रही हैं, हम नहीं मैंगो। सर मैं बता रही हूँ सर, अच्छा चलिए दूसरा दिखा देती हूँ सर, आपका स्टैंडर्ड का फोन भी है मेरे पास। सर ये नहीं देखें नहीं सर, नहीं, सर आपने लाइट ऑन करके मैंगो और पीपल फोटो वाला के। काम किया है, सर फोन इंडिया वालों किया ने है। लाइट्स बंद कर दी सर, अजीब लोग हैं, उनके जहाज आप गिरा रहे तो उनको इतना इतना लिहाज तो होना चाहिए था कि लाइट तो ऑन रख देते थे। मैंगो पीपल वाला ही काम किया, फोन दिखा दिया है, मतलब कि जी मैंने ऑरेंज फोन ले लिया है और मैंने नया आईफोन ले लिया है। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मुझे जी। 1-2 मिनट दीजिएगा। पहली बात तो यह है
कि इंडिया के अंदर इतनी इंसर्जेंसी चल रही है, आज तक इंडिया खत्म नहीं कर सका। फौज भी है, ताकत भी है, रिसोर्सेज भी हैं, इतना कुछ है। अभी भी वो कहते हैं नेक्सल मूवमेंट है, नहीं खत्म हो रही भाई, इतनी फ्री फौज है। दरअसल हम लोग बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिकॉज कि हमें सिस्टम से नफरत है। हम लोग सच जानना नहीं चाहते। हमारे लोगों के अंदर सिस्टम से इतनी नफरत और बगावत है, और इतना ज्यादा वो एक कदूरत है कि हम सच भी नहीं जानना चाहते, और हम वो सच बोलना चाहते हैं जो सिंप्लीफाइड सच हमारे अवाम के मार्केट के सामने है, जो कि एक लेमैन जो है उससे भी शायद वो भी ज्यादा बेहतर चीजों को समझता होगा, जो केपी में या बाकी जगहों में, कि वहां पे लोकल चैलेंजेस क्या है एज कंपेयर टू जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। अब देखें प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम ये है, जो आपने बात की, जो DGISI को भेज दिया था, भाई DGISI उस वक्त गया था फॉर दिस पर्पस कि दुनिया का हर मुल्क अफगान तालिबान, अमेरिकन चले गए हैं, अशरफ गनी चला गया है, और कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो तालिबान से ताल्लुकात को जोड़ना चाहता है, तो वो गए थे। एक बात, DGI इसलिए तो नहीं वहां पे गया था कि जी अगर तुम्हारे ताल्लुकात रहेंगे, बेशक तुम हमारे 4000 बंदे मार दो। द पॉइंट इज कि उन्होंने इतने बंदे हमारे मारे हैं, हमने TTP से मुज़ाकरात किए, और TTP की दरअसल लोगों को पता नहीं वो चाहते क्या है। अब आप कह रही है ना, अब वो जो कह रही हैं जी वो KP के अंदर ये बातें हो रही हैं, आपको पता है TTP की क्या डिमांड्स हैं? TTP की डिमांड है कि जो फॉर्मरली फाटा का एरिया है, वो एरिया में से कुछ एरिया हमें दिया जाए, और हम वहां पे अपनी इस्लामिक एमिरेट पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। तो मुझे अब आप मालूम है सर, मैं उनको देने को तो नहीं बोल रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप काम की बात आती है, आप बोलना शुरू कर देती है। अच्छा, मैं बोलिए बोलिए आपको बोलिए, सॉरी। ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम एनालिसिस करें तो व्हाट्सएप से दाएं बाएं चीजों को ना देखें। मैं कह रहा हूं TTP की डिमांड ये है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर खालिस्तानियों की क्या डिमांड है कि हमें एक स्टेट बनानी दी जाए, एक डिमांड है ना उनकी, which is wrong because India is an independent sovereign country. How come anyone make a state within India? कैसे बन सकती है वहां पे? तो खालिस्तानियों की डिमांड तो मैं कई दफा कह चुका हूँ गलत है। इन अ सेम फैशन TTP कहती है कि हमें पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जगह दो, और ये कुछ स्टेट जगह दे दो, और हम यहाँ पे अपनी स्टेट बनाना, इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान ये अलाउ कर सकता है कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर, अगर सुन तो सही लेना, बात को कंप्लीट कर लेने, फिर आप अपने व्हाट्सएप चला दीजिएगा। द मोमेंट आप ये अलाउ कर सकते हैं कि भाई एक TTP, एक ग्रुप नॉन स्टेट एक्टर आपकी सरजमीन के ऊपर स्टेट बना ले, और वो आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट करे, आपके ही कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी टेरिटरी वो ले जाए। एक बात आप ये अलाउ नहीं कर सकते, जो भी सर्कमस्टांसेस हो जाए। जैसे मैंने आपको खालिस्तान की मिसाल दे दी कि इंडिया कभी भी अलाउ नहीं कर सकता, इन सेम फैशन पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं कर सकता एक ग्रुप। अब वो होता क्या है, अब वो ग्रुप स्कैटर्ड है, 500 इधर है, 300 इधर है, 200 इधर है, 100 इधर है, 20 इधर है, 2000 उधर है। अब क्या आपको पता है पाकिस्तान के अंदर TTP और BLA वो कोई 1 इंच भी ऐसी टेरिटरी नहीं है जो वो क्लेम कर सकें कि इस टेरिटरी में हम बैठे हुए हैं, या वो छुपे हुए हैं, दे आर ऑन द रन, वो भागे हुए हैं। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उनको पता था कि तालिबान का ये इलाका है, एक बड़ा इलाका है, इतने किलोमीटर का इलाका है जी, यहाँ ये पहाड़ है, जिधर भी थे वो मौजूद। सो द पॉइंट हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग। दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर कोई टेरिटरी कंट्रोल नहीं करते, दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हियर एंड देयर, और सिंपली वो कहते हैं हमें जमीन दो, हमें इलाका दो, हम अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान वो कभी भी नहीं दे सकता। और अफगान तालिबान भी उन्हें कहते हैं जाओ पाकिस्तान में जाके तुम अपनी स्टेट बना लो। ये प्रॉब्लम है। क्या अब आप खुद बताएं, क्या हमें, मैं जस्ट आई लेट मी पोज अ क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान को अलाउ करना चाहिए कि TTP, आप टॉन्ट करती है ना फौज को और पुलिस को और स्टेट को कि जी आप जो है वो अभी तक आपसे 20,000 TTP के बंदे एलिमिनेट नहीं हुए, टॉन्ट कर रही है ना आप रियासत की कैपेबिलिटी और उसके ऊपर टॉन्ट कर रही है कि आपने तो इंडिया के साथ ये कर दिया। इंडिया एक रियासत है, इंडिया एक स्टेट है, दे हैव एन ऑनरेबल आर्मी, दे हैव अ मेथड टू फाइट, दे हैव द ऑफिसर्स जो अब डिग्निटी से मैं बोल लूं सर, 20 मिनट का सवाल किया आपने। सुने, मैं सवाल नहीं कर रहा, एनालिसिस भी कर रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं, एजुकेट भी साथ साथ कर रहा हूं। अब इंडियन जो फौज है, दे आर डिग्निफाइड आर्मी है, वो उनको पता है लड़ते कैसे हैं। अभी इंडियन एयर चीफ ने अगले दिन कहा
कि हमें पता है लड़ने कैसे, हमसे सीखें कि सीज फायर कैसे करते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमने एक एक हमला भी किया, उन्होंने भी हमला कर दिया, सीज फायर भी हो गया। सो प्रॉब्लम यह है कि अफगान तालिबान, दे आर नॉट सॉरी द टीटीपी, दे आर नॉट डिग्निफाइड पीपल। दे हैव नो लॉज, दे हैव नो नॉर्म्स, वैल्यूज, कोई कानून कायदे, मजहब को, इंसानियत को नहीं मानते। सो इन चीजों को समझने की जरूरत है। सो ये बात, ये प्रोपेगेंडा मत करें कि जी पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती, और दूसरा कि उनसे जाके बात करनी चाहिए, टेबल पे बैठना चाहिए। सर टेबल पे सर बैठने फॉर्मूला है, उनके साथ नहीं होता। पहली बात तो सर, ना मैंने कोई टॉन्ट किया है, ना मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती। सर मुझे नहीं पता आपको किसने मेरी सुपारी दी है जो आपने आप बातें की अपने हैं, अल्फाज आप मेरे सर डाल रहे हैं। मैंने बात आपसे ये कहा कि 15,000 लोग क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, और आपके नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ये एक एसएचओ की मार है। किधर है यस, मोहसिन नकवी, और किधर है वो एसएचओ? आप बातें मोहसिन कर रही नकवी को हैं, लाइए और मोहसिन नकवी से इसने पूछिए कि पॉलिटिकल वो स्टेटमेंट एसएचओ दी। किधर है। नहीं, सुने कोई पॉलिटिकल आप, स्टेटमेंट नहीं होती सर। सुने, ये क्या बात इसने भी हुई? पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी और आप भी पॉलिटिक्स हाँ, कर रही हैं। कोई नहीं, बजाय मैं इसके कि पॉलिटिक्स नहीं आप कर। एक रैशनल एनालिसिस करें नहीं नहीं। कि ऐसे लोगों के साथ, फॉर हाँ, एग्जांपल, क्या, ओके मुझे एक बात बताएं, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। क्या जो टीटीपी के 20,000 लोग हैं, क्या वो किसी एक जगह पे बैठे हुए हैं या स्कैटर्ड हैं? तो सर वो तो हमारे एजेंसी वालों का काम है ना कि वो ढूंढे कि भाई किधर है, एक जगह बैठ, एक जगह क्यों बैठे हुए होंगे सर? एक जगह सर, कोई कोई कंसर्ट चल रहा है क्या सोनू निगम का, कि सब एक जगह बैठ जाएंगे दिल जाकर, से, लाओ जी मैं गाना आपको सुनाओ? दिल से बात नहीं। बताऊं, प्रॉमिस, यू नीड टू टेक अ कोर्स ऑन दिस मिलिटेंसी एंड टेररिज्म एंड पाक अफगान। आपको एक कोर्स लेना चाहिए, और वो कोर्स पढ़े एक्चुअली हो क्या रहा है। द प्रॉब्लम और इज, सर आपको मैं बताऊं, आपको बाकी आपने जब हम सब कर लिए। सर आपको एक बार मैट्रिक करने की जरूरत है सर। प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पे जब आप हम एक बार सर आपके, मैट्रिक मैट्रिक जरूर कर लीजिए। वो आपको बहुत काम आएगा सर। अगर आप मैट्रिक कर लेंगे तो सर आप काफी यार आप इंप्रूव कर जाएंगे। जाए लेकिन आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, लेट मी स्पीक। देखिए, ये जो एसएचओ की मार जाए उन्होंने इसके कि बोला, आप बड़ी उसके अच्छी बाद एडवाइस स्टेट देंगी। स्टेट में से किसी ने उठकर उनको ये नहीं कहा कि भाई ये तुम ये इस किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? ये क्या बात हुई कि जी हम ये एक एसएचओ की मार है? अगर है एक एसएचओ की मार तो फिर करिए ना। और अगर आपसे ये कंट्रोल यार नहीं हो रहे, आपको अगर पता है आपसे ये उसने किस कंट्रोल बारे बात नहीं हो की थी रहे। वो, किस बारे बात की थी वो? हाँ हाँ, उन्होंने इन्हीं के बारे में बात की थी। ठीक है, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, उसने बीएलए के बाद सुन लेना, यही तो वो एक प्रॉब्लम ही समझते हैं सर। वो टीटीपी और बीएलए को यार। एक ही ओ गिनते हैं। और उन्होंने यार, ये भी कहा था कि दोनों ने हाथ मिला लिए, ये खबर भी आ रही थी। ठीक है सर, वो बीएलए हो या टीटीपी हो, ये जो मोहसिन नकवी साहब है, ये इसी किस्म की बात करते हैं। और बात सिर्फ सर, एक मिनट सर, मैं गेस्ट हूं ना सर, मुझे थोड़ा सा बोलने यही देंगे? तो प्रॉब्लम है व्हाट्सएप का। उन्होंने कहा नहीं। था, क्वेटा में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये जो बीएलए है, ये जो है ये एसएचओ की मार है, विच वाज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट शुड नॉट हैव बीन गिवन। समटाइम लोग हैं दे देते हैं स्टेटमेंट। अब आपने क्या, अब आप क्या हैं, अब बजाय इसके कि आप एक अच्छा सोल्यूशन लेने की, आप उसी बात को मैं रगड़ रहे आप मेरी बात, आप मुझे बात करने देंगे तो मैं सोल्यूशन दूंगी ना। पहले तो आपको अपनी जुबान बंदी करनी होगी। ये जो आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी अगर एक अटैक हुआ तो हम इतने 100 अटैक कर देंगे, आपको क्या लग रहा है कि वहां से फिर बहुत कोई लड्डू आएंगे, कोई मिठाई आएगी? आप अपनी तरफ से अगर कड़वे किस्म के स्टेटमेंट देंगे तो फिर यही होगा। दूसरा, जो आप भारत के बारे में कह रहे थे कि जी उन्होंने सीज फायर मांगी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 करना था तो इन्होंने सीज फायर काय को मांगा था? उसी को कंटिन्यू करते रहते, खामा खाई हमारा भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी। आप कह रहे हैं टू ऑपरेशन सिंदूर 2 करना, उसमें हमारे लोग भागे भागे फिर रहे हैं, तो पहले सीज फायर क्यों ले लिया इन्होंने? चलने हैं। देते, 4-5 दिन चलने देते, अच्छे से पार्टी हो जाती, फिर खत्म आप करते। इतने टेक्टफुली पाकिस्तान की फौज को डिस्क्रेडिट करती हैं। पहले आप, अभी आप क्या कह रही हैं, वो ऑपरेशन 2 की बात करें, हमारे लोग भागे भागे फिर रहे हैं, मतलब कि डरे हुए हैं हमारे लोग। और उधर अफगान तालिबान के अच्छा, जो भागे भागे फिरे का मतलब डरे नहीं होते सर, इमेजिन, तैयारी कर रहे होंगे ना। हम लोग अपनी इमेजिन, बंदूकें सामने, ड्रोन ओ श्रोन जो यार, है वो सर तैयार इमेजिन, करे होंगे। इमेजिन करें, बजाय इसके कि आप, उधर टीटीपी की बात हुई, आपसे लड़े नहीं जा रहा, आपको पता ही नहीं 20,000 बंदे किधर हैं। द पॉइंट हाँ, इज, तो आप सर आप आगे से आप सोचिए सर, आप कैसी गद्दारी कर रहे हैं, बैठ के इंडियन फौज की तारीफें कर रहे हैं। बड़ी तो जबरदस्त फौज है जी, बड़ी आना, प्रोफेशनल बॉस है, वो फौज भाई, है जी। उनके लड़ने का कोई तरीका होता है? उनके देखिए, मैं उनके तो आर्मी आपको चीफ कह सकता क्या हूँ, क्या मैं तो बंदे हैं उनके आर्मी चीफ। सर आप उनके आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे हैं, यस आप कर उनकी रहा हूँ, सुने उसकी सर वजह आप सुने, सबकी
सर क्या कर सर, गद्दारी इसको कहते हैं। मैंने एक बार भी सर तारीफ की कि वाह क्या फौज है इंडिया की, देखो जरा, ना वो बिजनेस करती है, ना डीएचए बनाती है, ना कॉर्नर के प्लॉट पकड़ती है। सर मैं भी बोल सकती थी ना सर, एक सेकंड, मैं भी बोल सकती थी ना कि क्या इंडिया की फौज है जी, ना कॉर्नर के प्लॉट पकड़ती है, ना एक्सटेंशन लेती है, ना कुछ और पैसा बनाती है, ना बिजनेस करती है, ना सियासत में घुसती है, ना गवर्नमेंट लाती है, ना सर मैं बोल सकती थी ना, बोली क्या मैं नहीं बोली सर, लेकिन सर गद्दारी आपने की है। तोबा 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 सर, इस्तगफार सर, आप बैठकर इंडिया की फौज की तारीफ कर रहे हैं सर, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए सर। नहीं, ये दिस इज बिलो द बेल्ट बात कर रही हैं आप। देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है सर चुल्लू भर पानी की सुन, लिसन, द पॉइंट यहाँ पे है, इंडियन फौज की क्यों तारीफ कर रहा हूँ, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, बिकॉज उनको पता है कि कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, मोडालिटीज क्या होती हैं। आप एक प्रोफेशनल फोर्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इंडिया के जो सीडीएस हैं, जब वो बात करेंगे तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, सीडीएस ने, द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। नो, ये एक सीजन ऑफिसर बात कर सकता है, ये एक जो टीटीपी का फूंका छटा हुआ एक दहशतगर्द, उसको नहीं इस चीजों को पता चलेगा कि ये क्या चीज होती है, बिकॉज दे डोंट हैव नॉर्म्स एंड वैल्यूज, उनको कोई तमीज नहीं है, ना उनको लड़ने का पता है, उनको किसी किस्म की चीज नहीं पता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिसाल के तौर पर मैं तो ये भी कह चुका हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, पाकिस्तान का अमन इंडिया के साथ हो सकता है, चीजें हमारी इंडिया से सेटल हो सकती है, तालिबान से सेटल नहीं होंगी। उसकी वजह बिकॉज इंडिया एक स्टेट है, अफगान तालिबान स्टिल दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, दे आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड। मैं उस रेफरेंस से करूं और मुझे बड़ी क्लैरिटी है इस हवाले से। सो ये जो बात है ना डॉक्टर साहब, टीटीपी के हवाले से आप ठीक है तनकीद जितनी मर्जी करें, लेकिन डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कैपेबिलिटी ऑफ देखें सर, जब मेरी बात डॉक्टर साहब को अंडरमाइन ना करें। नहीं, मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रही डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बार बार पॉलिसी की बात करती हूँ, वो ये होती है कि आपकी जिस किसी से भी लड़ाई है, चाहे जिससे भी है, आप उसको स्टडी करके जाते हैं, आप देखकर जाते हैं कि इसकी वीक पॉइंट कौन से हैं और ये किस तरीके से काबू में आएगा। आप वही चीज जो आप भारत के साथ कर रहे हैं या आप किसी और ईरान या किसी के साथ कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान के साथ आपकी नहीं चलेगी, ये आपको समझना होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि जी अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही ग्रुप है, बाद में आप कहते हैं जी हम तो तालिबान को कह रहे हैं कि उनको टीटीपी को रोको, फिर आप कहते हैं कि बीएलए और ये दोनों ने हाथ मिला लिए हैं, आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट भी आ जाता है कि जीबीएलए और टीटीपी। लेट मी ऐड अ पॉइंट इन योर व्हाट्सएप लाइब्रेरी कि द टीटीपी हैज एक्चुअली, उन्होंने बैत की हुई है अफगान तालिबान की, उन्होंने टीटीपी की बैत की हुई है, उन्होंने अपनी एलिजियंस शो, मिसाल के तौर पे कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, या हमारा अमीर कौन है, या हम किसको फॉलो कर रहे हैं, या हम किसकी जो लाइन लेंथ या क्या रूल्स रेगुलेशन, या कौन है हमारा अमीर, ये पूरी लाइन लेंथ होती है ना। द पॉइंट इज कि उनकी पूरी की पूरी ये एक वो है कि वो जो मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादा है अफगानिस्तान में, जो अमीर हैं मुल्ला उमर के बाद हैबतुल्लाह खुनजादा, दे बेसिकली उन्होंने उनकी बैत की हुई है। बहरहाल मैडम बात लंबी होगी, रात पड़ गई, आप लेकिन सर आप मेरे एक सेकंड तो देना सर, एक सेकंड देखे, रात को लेट नाइट आपकी बातें दाएं बाएं हो जाती हैं, तो मैं नहीं सर, मेरी कोई दाएं बाएं नहीं हो जाती सर, मैं बिल्कुल होश आवाज में बैठी हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरी बातें दाएं बाएं हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ सर कि बिल्कुल पहले कहा जाता था कि जी ये दो ग्रुप हैं, पहले कहा जाता था नहीं जी टीटीपी अलग है और ये जो है अफगान तालिबान अलग है। जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं नहीं जी ये दोनों तो एक ही हैं, हम फिर ये बात शुरू कर देते हैं। लेकिन बात सारी वही है कि अगर आप पॉलिसीज को अपनी नहीं चेक करेंगे तो सर आप आगे 200 साल ऐसे ही लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। उधर से भी वो कॉकरोचेस की तरह निकलते रहेंगे और खत्म नहीं होंगे, जैसे कॉकरोचेस कभी खत्म नहीं होते ऐसे टीटीपी कभी खत्म नहीं होगी अगर आपका यही रवैया रहा। और एक तरफ जो है आपके भारत भी है सर, उधर से भी आप डरे सहमे रहते हैं ना, डरे सहमे की बात नहीं, अलर्ट रहते हैं, सॉरी अलर्ट बोलना चाहिए ताकि कम आपको यही अच्छा लगता है, आपको यही नहीं अलर्ट बोलना चाहिए, जरा उससे जरा। और सर लेकिन आज आपने सर
सर आप आप डरे रात को क्यों? शो करते आप हुए सर मुझसे आपको ख्याल रखना चाहिए। आज आपने भारत की फौज की बहुत तारीफ कर दी, हालांकि मैंने जैसे कहा कि मैं भी बहुत कुछ कह सकती थी लेकिन मैंने कहा नहीं। लेकिन आप तो सर तारीफें ही कर गए सर। मेडल बिल्कुल, कल सुबह को वापस देना पड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे? मैं उसकी वजह है कि मैं व्हाट्सएप से चीज़ें नहीं पढ़ता, मैं प्रॉपर लॉजिक एंड रेफरेंस से बात करता हूँ। तो तो अभी ये पूरे वीडियो में आपने कौन सा लॉजिक और कौन सा रेफरेंस यूज किया? मुझे तो नहीं दिखा। ये ये सारे लॉजिक मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आपके डाल दूँगा, वहाँ से नेक्स्ट टाइम देख। थैंक यू वेरी मच मैडम, ऑलवेज़ थैंक यू आपसे सर, बात थैंक बड़ा यू, मज़ा थैंक यू, आया। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू।